तो फ्रेंड्स, ये प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है। ठीक है, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। ऐसा ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये जो है जनवरी 2023 का प्रतियोगिता दर्पण का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, ये जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अलग रहेगा, राष्ट्रीय अलग रहेगा, खेल अलग रहेगा। उसमें से जो है जो ये सैन्याभ्यास होता है अलग अलग देशों के साथ, भारत का जो सैन्याभ्यास होता है वो अलग रहेगा। इसमें कुछ पुस्तकों का नाम भी रहेगा, कुछ पुस्तक जो करंट अफेयर्स में बना हुआ था, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने खुद से बनाया हुआ। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बीपीएससी हो गया या फिर बीएसएससी जो सीजीएल होता है, फिर सीडीपीओ का एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इस सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसके साथ साथ जो खेल होगा, खेल भी इसमें रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय का, है ना। मेरा राइटिंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर लीजिए मेरी राइटिंग को। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हेलोवीन। हेलोवीन त्योहार ये सऊदी अरब में मनाया गया, अभी हाल ही में सऊदी अरब में ये मनाया गया। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा मैंने कि हेलोवीन त्योहार मतलब कौन से देश में मनाया गया, ये सब नहीं। नॉर्मल हेलोवीन त्योहार सऊदी अरब में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, पहले देख लीजिए 17वां। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के अतिथि कौन थे? जैसे कि पहला भारतीय दिवस, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के जो अतिथि थे ये थे गुयाना के राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए मैनग्रोव, ये मैनग्रोव है, मैनग्रोव का जो फॉरेस्ट है ना, जैसे कि आपने ये देखा होगा से वो क्या कहते हैं सुंदरी वृक्ष जहाँ होता है, ये बंगाल की खाड़ी में है ना, और ये बांग्लादेश के आसपास में नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो मैनग्रोव के लिए जो उसके लिए एक अलायंस बनाया गया है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट को बचाने के लिए मैनग्रोव पेड़ का कितना सहयोग है, वो एक एक बनाया गया, संस्था बनाई गई। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, क्या क्या है देखिए। तो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, श्रीलंका है। क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें से मतलब चार में से एक ऑप्शन, कोई और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, स्पेन की जगह पर कहीं कुछ भी दे सकता है, यूके वगैरह दे देगा, कुछ उठागा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार अच्छा से ना, फिर से वो देख लीजिए। यूएई है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, श्रीलंका है। और देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो है ना, ये मान लीजिए ये जो मेरा ये भारत का जो दक्षिण हिस्सा हो गया, उसके साथ साथ ये जो हिस्सा हो गया ना, अधिकांश इसी में से आपको मिलेगा। भारत तो हो गया यहाँ पर ना, फिर ऑस्ट्रेलिया यहीं पर है, भारत के लगभग लगभग इस पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इंडोनेशिया भाई इधर है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान भी आपका यहाँ पर है, करीब करीब चाइना के जस्ट यहाँ पर। ठीक है, फिर स्पेन हो गया और श्रीलंका हो गया, श्रीलंका ये यहाँ पर श्रीलंका है, स्पेन वगैरह यहाँ पर है। ठीक है, और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जो इस जगह पर है। ठीक है ना, सऊदी अरब से लेवल वो सामने सामने। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र हो गया ना, तो मिटाने दीजिए इसको। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, COP27। COP27 जो है तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मिस्र में किया गया है। अभी COP27 अभी भी हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। आसियान, आसियान नामक एक संस्था है का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान में 10 सदस्य थे पहले से, वो 10 सदस्य कौन कौन थे ना, ये आपको गूगल में देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल शील्ड योजना, एक योजना है ग्लोबल शील्ड योजना, ये G7 का है। ठीक है, यंग प्रोफेशनल स्कीम, यंग प्रोफेशनल स्कीम ये भारत प्लस ब्रिटेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, GPAI की अध्यक्षता 2023। देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI की अध्यक्षता 2023 में किसने किया? तो भारत ने किया है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौता। अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मुक्त व्यापार समझौता स्टार्ट किया। ठीक है, फिर क्या है 2023 का गणतंत्र दिवस की अतिथि देश कौन थे? 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, उसमें कौन से देश के अतिथि आए हुए थे? तो वो मिस्र देश था। ठीक है,
फिर है मोनालोआ ज्वालामुखी, अभी हाल ही में खबरों में बना हुआ था। ये क्या है? ये तो ये अमेरिका में है। ये ज्वालामुखी जो अमेरिका में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्र देखते हैं। पहला गांव जिसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में रखा गया है तो ये है अरिटापट्टी, तमिलनाडु। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में रखा गया है तो ये है अरिटापट्टी, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय सबसे बड़ा, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? तो ये गुजरात में, है ना। पहली बार, यहाँ देखिएगा, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के लिए, पक्षियों की गिनती किस राज्य में? तो नागालैंड से। ठीक है थोड़ा खराश हो गया गला में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वैदिक घड़ी, अभी वैदिक घड़ी लगाया गया है तो ये कहाँ पर? तो उज्जैन में। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अभी हाल ही में 1-2 साल पहले ही किया गया है। ये क्यों किया गया था आप लोगों को? ये जो है ना EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का क्वाटा फिक्स किया गया है ना, कि 10% का क्वाटा फिक्स किया गया था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर हेतु, वो है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला कहाँ लगा? तो राजस्थान में लगा, पुष्कर के नाम से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए ये जो अभी जो बताऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य अभी नया नया हुआ है, तमिलनाडु में 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में और भी कुछ कुछ अभ्यारण्य है जो अभी हाल ही में खबरों में बना हुआ था। क्या क्या था? तो काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। नंजारायन, तमिलनाडु, ऐसे आप लोग याद करना होगा। ठीक है, कदवूर सिलेंडर भी तमिलनाडु में है। डुगोंग पक्षी रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये जयपुर में स्टार्ट किया गया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में स्टार्ट किया गया। ठीक है, त्वांग युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश में, त्वांग जब नाम आएगा तो वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, त्वांग हो गया, फिर कामेंग हो गया, कामेंग पक्षी विहार वगैरह ऐसा कुछ है वहाँ पर, पक्षी अभ्यारण्य वगैरह है। कामेंग ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। त्वांग, कामेंग, ये सॉरी कामेंग मुझे लगता है कि शायद असम से भी जुड़ा हुआ है कामेंग। ठीक है, फिर क्या है? धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, देखिए एक माचू नदी है, माचू नदी पर एक पुल बनाया गया था जो हाल ही में टूट गया गुजरात में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 8वां। फिर देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 8वां रहा है। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत, देखिए ग्लोबल जो पेंशन दिया जाता है ना, जो जो वृद्धजनों को जो पेंशन दिया जाता है, सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेंशन देने के मामले में आइसलैंड है। भारत जो है 41 नंबर रखता है। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक सेकंड मुझे समझ दीजिए। हाँ ये ठीक है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुरस्कार से देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया था हम लोग का? अंतर्राष्ट्रीय हो गया था, राष्ट्रीय हो गया था, अब हम लोग पुरस्कार देखते हैं। देखिए पुरस्कार से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, पहला, याद रखिएगा पहला, तो ये प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया था। ठीक है, फिर है सेवेलियर पुरस्कार, सेवेलियर पुरस्कार पहली बात तो है कहाँ का? तो फ्रांस का है। क्वेश्चन यही से आएगा कि सेवेलियर पुरस्कार कहाँ का है? तो फ्रांस का है। किसको दिया गया? तो ये अरुणा साईराम को दिया गया। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये किसको दिया गया? तो कार्लोस सोरा को दिया गया। ठीक है, जेसीबी यानी कि वो गाड़ी की बात नहीं किया जा रहा। ठीक है ना, जेसीबी एक पुरस्कार साहित्य पुरस्कार होता है, तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो खालिद जावेद को दिया गया। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, ये किसको दिया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। देखिए एक्चुअली में करीब 15 से 20 पुरस्कार के बारे में था,
लेकिन विश्वास कीजिए ये पुरस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेविलियर पुरस्कार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर खेल के बारे में देखते हैं हम लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो शरद कमल को दिया गया, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इस साल करीब 16 से लेकर 20 लोगों को दिया गया था, 16 से लेकर 20 लोगों को दिया गया था, लेकिन 2-3 ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने उसी को लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला एथलेटिक्स में सीमा पूर्णिया को दिया गया, सीमा पूर्णिया को इससे पहले भी दिया गया था, ठीक है। एथलेटिक्स पुरस्कार एक और शख्स को दिया गया, वो है अमीरास मुकुंद सावले को, ठीक है। फिर देखते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता था किसने, स्पेन ने जीता था। ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन 67 में आया हुआ था, ठीक है। फिर फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ, तो ये कतर में हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको रटने के लिए, लेकिन रटना बहुत इंपॉर्टेंट है सबको यार, ठीक है ना। ये सब मतलब एक बार पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता था किसने, तो स्पेन ने जीता था। फीफा का 22वां जो फुटबॉल विश्व कप हुआ वो कतर में हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन है। ब्राज़ील के 39वां राष्ट्रपति ये लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील के 39th राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ठीक है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है। गंगाजल आपूर्ति योजना ये बिहार के राजगीर में शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए ये VVI, टिक लगा लीजिए इसको। इसके साथ साथ अभी मैं बताने वाला हूँ वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक उपलब्धि वगैरह है या फिर आपका अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइक रॉकेट वगैरह भी बताने वाला हूँ। जैसे कि संगम नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। संगम ये कहाँ किसके बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में हुआ। नौसेना अलग है, वायुसेना अलग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नौसेना के बीच में हुआ, ठीक है, भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में हुआ, ठीक है। अग्नि योद्धा अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। हरिमू शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। पुस्तक में सिर्फ एक ही है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन यह पुस्तक है। ऐसे टिक कर लीजिए इसको 2 बार। इसको लिखने वाले हैं गौतक बोरा, गौतम नहीं गौतक है, ठीक है। ये भी आपको VVI में रखिए इसको, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को। रिसेट 2 उपग्रह आई इन द स्काई यानी कि अंतरिक्ष से मतलब वो आई है एक आग की तरह है जो पृथ्वी को मतलब पृथ्वी के मतलब एक सेंट्रल एक बना हुआ है। जैसे कि भारत को देखना है तो भारत के आसपास में देखना है तो उसको वो एक सेंट्रल व्यू जैसा बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर ये अंतरिक्ष यानी ये पृथ्वी है तो ये फोकस लगा कर रखेगा भारत पर लगभग, ठीक है। तो ये रिसेट 2 उपग्रह जो है ये भारत का है ना। फिर क्या है, निजी तौर पर विकसित रॉकेट, पहला रॉकेट भारत, ये भारत लिख दीजिए यहाँ पर, भारत का है, ठीक है। निजी तौर पर क्या गया है, निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट है ये विक्रम-S, ठीक है। आर्टेमिस मिशन 1 मिशन ये अमेरिका का, आर्टेमिस जब आएगा तो ये अमेरिका का ही रहेगा अधिकांश, ठीक है। वैनसांग 17 रॉकेट, वॉसांग 17 रॉकेट ये उत्तरी कोरिया का है, ठीक है। फिर और भी कुछ देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। थोड़ा सा रट लीजिएगा, रटना बहुत इंपॉर्टेंट है सबको मुझे लगता है, ठीक है। फिर क्या है, पहला G20 शेरपा बैठक, पहला G20 शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में हुआ उदयपुर में, राजस्थान का उदयपुर है ना। तो बस यहीं तक कुछ था, क्वेश्चन था, मुझे लगता है करीब 40 क्वेश्चन है। ये जनवरी 2023 का क्वेश्चन था जो मैंने बताया पहले ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने जो है जून महीने का बनाया हुआ था। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, मेरे पास जो बुक